जैसे बोला चित्र में ओ ए और ओ बी, यानी ओ ए की किरण इधर जा रही है और ओ बी की किरण उधर जा रही है, दोनों विपरीत किरणें यानी अपोजिट एक दूसरे की। और बोला है कि यदि इस सवाल में, यदि इस डायग्राम में y की वैल्यू 57 डिग्री हो, यानी y का मान 57 डिग्री हो, तो x का मान बताइए। तो सीधी सी बात है, ए ओ बी एक रेखा है और एक रेखा पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। 123 डिग्री है। हाँ, अब घटा नहीं पाएगा। जब इसको हम हल करेंगे तो सिंपली इसका हल ऐसे होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन क्या देंगे? याद रखेंगे, जब ये एक सरल रेखा पर एक लाइन खींची हुई है, एक किरण खींची हुई है, तो इन दोनों का जोड़ तो 180 होगा। जब एक किरण या एक लाइन खींची जाती है तो फिर उन दोनों को जोड़ को क्या बोलते हैं? रैखिक युग्म। रैखिक युग्म बोलते हैं, रैखिक युग्म। क्या रीजन देना पड़ेगा कि x प्लस वाई का मान 180 क्यों होगा? तो रीजन हो जाएगा रैखिक युग्म। बस इतना लिखना होता है। और x की वैल्यू हमको मान नहीं मालूम है, y का मान 57 है बराबर 180। तो x इज इक्वल टू 180 में से 57 को घटा तो 123 डिग्री। यानी सवाल में अगर x का मान, y का मान 57 है तो x का मान कितना आएगा? 123 डिग्री। देखो एकदम सेम क्वेश्चन है, जस्ट उसी डायग्राम पे बोला है कि अगर x का मान 45.5 हो तो y का मान क्या होगा। तो हमें क्या करना है, नीचे से हम इसको इरेज कर सकते हैं, फिर उसी को मान लेंगे सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन है। स्टार्टिंग जस्ट ऐसे ही करेंगे, x प्लस वाई का वैल्यू 180, रीजन सेम रहेगा, रैखिक युग्म। अब यहाँ पे x का मान जो है 45.5 दिया है, y बराबर 180 डिग्री। तो y बराबर 180 डिग्री माइनस 45.5। तो 180 में से 45 घटाएंगे तो 135 आएगा, और 135 में से 0.5 को लेस करोगे तो 134.5। तो 134.5 डिग्री, ये हमारा हो जाएगा इसका मान। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, बस छोटा सा है। नहीं नहीं, दूसरा डायग्राम है उसका। 2x प्लस 3, तो यहाँ पे दिया हुआ है x। इस पूरे डायग्राम में करें ए ओ बी समरेखी। समरेखी का मतलब होता है कि समान रेखा पर है, यानी एक ही लाइन पर ए ओ और बी तीनों हैं। तो सीधी सी बात है कि यह एक रेखा हो जाएगी। तो कह रहा है कि बताइए इस डायग्राम में x की वैल्यू क्या होगी। तो कैसे करेंगे? जस्ट वही फॉर्मूला जो जस्ट पीछे रिमूव पड़ा है कि इसमें क्या करना है, यानी कि 2x प्लस 3 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे? रैखिक युग्म। समझ पा रहे हैं ना? वही रीजन रहेगा, रैखिक युग्म। तो देखो 2x और 1x, 3x हो गया, प्लस 3 इज इक्वल टू 180 है। तो 3x इज इक्वल टू 180 प्लस 3 इधर माइनस 3, 177 आए। देन x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो x बराबर 3 5 1 15 और 2 बचेगा, 3 9 27। x जो मान आएगा वो 65 होगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ये दिया है x माइनस वाई बराबर 44। ये तो हमें समझ में दिया हुआ है कि x माइनस वाई बराबर 44 ये दिया है, ठीक है, ऐसे दिया है। दूसरा हमें मालूम है कि x प्लस वाई करेंगे कितना आएगा? 180 आएगा। तो चाहो तो समीकरण एक समीकरण दो कर सकते हैं, नहीं तो इसी में ऐसे कर लो, x बराबर 44 प्लस वाई हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में x माइनस वाई बराबर 44 है तो x बराबर माइनस वाई इधर गया तो प्लस वाई। ये एक समीकरण मान लो, ठीक, ये समीकरण दो मान लो, एक मान लेते हैं। अब हम x का मान क्या करते हैं, उठा कर चाहो तो याद रख लो। हाँ, मत मानो ऐसे लिखिए। अब x प्लस वाई बराबर कितना होगा, इसको एक मानेंगे 180। रीजन क्या देंगे? रैखिक रैखिक युग्म। और हमें मालूम है कि x प्लस वाई बराबर 180 है, रैखिक युग्म है, लेकिन x बराबर क्या है? 44 प्लस वाई, मतलब x की जगह पे 44 प्लस वाई लिख सकते हैं, और प्लस वाई बराबर 180।
तो y प्लस वाई कितना हो जाएगा 2y और 180 प्लस इधर क्या होते हैं 44 से 12 माइनस हो जाएगा 136 तो 10 में 6 9 8 7 नीचे है 3 136 y बराबर डिवाइड बाई 2 तो y का मान आ जाएगा 2 6 के 12 2 8 16 y का मान आ गया 68। अब इस चाहे तो y का मान उठा करके हम x प्लस वाई भी रखेंगे तो आ जाएगा। तो x बराबर हाँ यहाँ पे 44 प्लस वाई 44 प्लस 68 तो x बराबर 8 4 12 को 2 8 4 12 को 2 6 4 10 11 यानी इस सवाल में y का मान 68 होगा तो x का मान 112 होगा।